हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल माउंटेन्स टू कोस्ट। बहुत ही लंबे समय के बाद हम वापस आए हैं एक नए ब्लॉग के साथ। इस बार हमने विजिट किया था गुजरात का ये मशहूर शहर जिसका नाम है वडोदरा, जिसे बड़ौदा भी कहा जाता है। और यहाँ पे हमने ट्राई किए थे इनके मशहूर डिशेस। इसके साथ ही वडोदरा से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है स्टैचू ऑफ यूनिटी, the world's tallest monuments that you could see. पूरी जानकारी के लिए इस ब्लॉग को अंत तक जरूर देखें। हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की थी दादर से और यहाँ पे हमने पकड़ी थी दादर एकता नगर एक्सप्रेस। एकता नगर ये लास्ट स्टॉप है जिसे केवड़िया भी कहा जाता है, जहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुँचना काफ़ी आसान है। काफ़ी लंबे समय के बाद हमने ये ट्रिप प्लान की थी, इसीलिए इस टाइम एक्साइटमेंट का लेवल काफ़ी हाई था। वडोदरा हम लगभग 4 से 5 घंटे में पहुंच गए थे। स्टेशन पहुंचते ही हमने नज़दीक में एक रूम बुक की थी। इट वॉज मोर लाइक अ वॉश एंड चेंज फैसिलिटी रूम। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़े टू ट्राई आउट द लोकल फूड एंड द पॉपुलर प्लेस। वडोदरा में आपको बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी देखने मिलेंगे। ब्रेकफास्ट के लिए हम पहुंचे इस पॉपुलर जगह जिसका नाम है महाकाली शेव उसड़ सेंटर। यहाँ पे उसड़ बनती है वाइट चने के साथ और उस पर डाली जाती है बहुत सारी शेव और थोड़ी सी हरी प्याज। पहले इसको सर्व करते हैं ये लोग पाव, हरी चटनी और तरी के साथ। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके जब आप इसको पाव के साथ खाते हैं तो उसका मज़ा अलग ही होता है। द नेक्स्ट आउटलेट वॉज धूलीराम पेड़े वाला, जो काफ़ी मशहूर है। यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, बहुत ही ऑथेंटिक, ट्रेडिशनल और हाई क्वालिटी पेड़े मिलते हैं। मथुरा काइंड ऑफ पेड़ास बट टू गुड। नेक्स्ट पॉपुलर आउटलेट वॉज जगदीश फरसान मार्केट। जगदीश ये ब्रांड काफ़ी मशहूर है बड़ौदा में। आपको चप्पे चप्पे में ये दुकान दिखाई देगी, बट दिस वन इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक शॉप दैट यू कुड सी। यहाँ पे मिलने वाला फरसान, चिवड़ा या फिर भाकरवड़ी काफ़ी अलग और बहुत ही टेस्टी होती है। द बेस्ट सेलिंग आइटम फॉर अस वॉज द भाकरवड़ी। ये भाकरवड़ी लंबी, थोड़ी सी मीठी, गीली और बहुत सारे कोकोनट से भरी होती है। वक्त हो चुका था हमें स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ निकलने के लिए। हम पहुंचे यहाँ के लोकल बस डिपो के पास, जहाँ से हमने पकड़ी थी स्टैचू ऑफ यूनिटी की डायरेक्ट बस, जो केवल 50 रुपये में आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पहुँचा देती है। यहाँ पे पहुँचने के बाद एसओयू के फ्री बस सर्विसेज लेके आप मॉन्यूमेंट के करीब पहुँच सकते हैं। मॉन्यूमेंट देखने के लिए आपको ऑनलाइन टिकट्स बुक करनी होती है, जहाँ पे आपको डेट, टाइम स्लॉट और टाइप ऑफ टिकट मेंशन करनी होती है। हमने ली थी व्यूइंग गैलरी की टिकट, जहाँ पे आप ऊपर गैलरी तक पहुँच सकते हैं। एसओयू के अलावा यहाँ पे बहुत सारे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं जिसकी टिकट्स आप ऑनलाइन या फिर काउंटर पे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैक्टस गार्डन, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, एकता क्रूजेस, रिवर राफ्टिंग एंड सो ऑन। अगर आपके पास वक्त है देन आई वुड सजेस्ट प्लीज़ डू विजिट। हमारा स्लॉट बुक किया था हमने 2 से 4 बजे के बीच, और जैसे हम यहाँ पे पहुँचे एंड हैविंग द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, वी वर अमेज्ड। ठीक स्टैचू के सामने आपको दिखाई देगा सरदार सरोवर डैम, जहाँ पे बहती है नर्मदा नदी। टूरिस्ट के कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे मूविंग वॉकवेज है, जिस कारण आप मॉन्यूमेंट के काफ़ी करीब आसानी से पहुँच जाते हैं। और इस तरह हम पहुंचे ठीक नीचे अंडर स्टैचू ऑफ यूनिटी। नीचे के लेवल पे है ये एग्जीबिशन सेंटर, जहाँ पे आपको स्टैचू कैसे बनाई गई थी, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लाइफ स्ट्रगल्स, उनके अचीवमेंट्स और उनका कंट्रीब्यूशन फार्मर्स के लिए, इन सब की जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी।
एग्जीबिशन सेंटर के अंदर से हमने एलिवेटर्स लिए और पहुंच गए एट द व्यूइंग गैलरी। स्टैचू के लगभग चेस्ट लेवल तक आप पहुंच जाते हैं, जहां से आपको दिखता है ये अमेजिंग व्यू। वल्लभ भाई पटेल जी का ये विशाल स्मारक विश्व का सबसे बड़ा ऐसा स्मारक है। यहाँ पे अब तक बनाए गए ऐसे विशाल स्मारकों की सारी जानकारी आपको एलिवेटर्स में दिखाई देगी। एसयूवी का पूरा स्ट्रक्चर कहते हैं कि आयन से बनाया गया है। भारत की और विश्व की सबसे ऊंची इमारत में खड़े रहने का अनुभव बहुत ही अच्छा था। इन सारे यादों को समेटते हुए हमने एक क्विक ब्रेक लिया यहाँ के कैफेटेरिया में, थोड़ा सा पानी रीफिल कर लिया हमारे आगे के जर्नी के लिए। जाते जाते एक फाइनल सल्यूट टू द आयरन मैन ऑफ इंडिया। वापसी के समय हमने शेयरिंग कैब ली थी और पहुंच गए थे बड़ौदा। सो द फर्स्ट स्टॉप दैट वी टुक वाज श्री राम टमटम वाला। इनके बारे में हमने इतना सुना था कि वी कुडंट रेजिस्ट बट जस्ट गो डायरेक्टली टू द आउटलेट। हमारे इस पूरे बड़ौदा के ट्रिप में सबसे अमेजिंग डिश जो थी वो थी श्री राम जी की ये टमटम मिक्सचर। 26 आइटम से बनाया जाता है और काफ़ी टेस्टी फ्रूट्स और इसमें बहुत सारे वेजीज, स्पाइसी, टैंगी सब टाइप के फ्लेवर्स मिलते हैं आपको। तो अगर आप बड़ौदा आते हो यू शुड ट्राई दिस। इसके बाद हम पहुँचे रात्रि बाज़ार, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के डिशेस आपको ट्राई करने मिलते हैं। यहाँ पे हम ट्राई करने वाले थे इनकी मशहूर मटका बिरयानी। यहाँ की मटका बिरयानी मोर ऑफ पुलाव या फिर फ्राइड राइस जैसे लगती है। वहाँ का मसाला मिक्स करने के बाद काफ़ी चटपटी और मसालेदार बन जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम पहुँचे एट जगदीश मिठाई वाला, जहाँ से हमने उठाए थोड़े से स्नैक्स और पहुँच गए एट बड़ौदा रेलवे स्टेशन। यहाँ से हमने पकड़ी थी डबल डेकर एक्सप्रेस। ये काफ़ी अफोर्डेबल और फास्ट ऐसी एक्सप्रेस ट्रेन है जो सुबह के समय चलती है फ्रॉम अहमदाबाद टूवर्ड्स मुंबई सेंट्रल। हमारी ये इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप काफ़ी मज़ेदार थी, थोड़ी हेक्टिक भी थी। हाउएवर हम 2 डिफरेंट सिटीज़ कवर कर पाए और गुजरात का कल्चर एक्सपीरियंस कर पाए। आई होप यू लाइक द वीडियो टुडे। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, comment and keep watching. Thank you.